नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने हाल ही में चुनाव के बाद विकास करने वाली सरकार का साथ देने की बात कही है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है। तेज प्रताप यादव के इस कदम पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भगवान तेज प्रताप यादव को सद्बुद्धि दें और सही दिशा में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। मांझी ने स्पष्ट किया कि बिहार में विकास की जो योजनाएं पहले से ही चल रही हैं और जो नई योजनाएं बनाई जा रही हैं वह सभी के सामने स्पष्ट हैं और उन्होंने बिहार में रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए हैं और इस बात का जिक्र मांझी ने अपने बयान में भी किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की योजना पर काम कर रही है। मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 8,000 करोड़ रुपए के कोसी परियोजना और मखाना बोर्ड की योजना प्रदान की है, जिससे राज्य के विकास में नई गति आई है। इसके अलावा आज बिहार के लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना पहले कभी इतनी व्यापक रूप में लागू नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि अब बिहार को मिलने वाली राशि पहले से कई गुना अधिक हो गई है। पहले बिहार को जितनी राशि मिला करती थी, अब उससे 4 गुना अधिक धनराशि राज्य को मिल रही है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि तेज प्रताप यादव इन विकास कार्यों और योजनाओं से प्रभावित होकर एनडीए का समर्थन करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा और यह बिहार के विकास को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। मांझी ने इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात हमें समझ में नहीं आती कि जब वे विदेश जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बाहर जाकर देश की शिकायत नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करते हैं। उन्होंने बिहार में एसआईआर कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में कई दिनों तक यात्रा की, लेकिन आज एसआईआर कार्यक्रम कहां चला गया। इस प्रकार के आरोपों और बयानबाजी से बिहार के मतदाता भ्रमित हो सकते हैं। मांझी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करवाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में छठ महापर्व को लोग पवित्रता और श्रद्धा के साथ मनाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने हालिया बयान में इसे नौटंकी बताया। ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति की किसी भी बात पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाना बिहार के मतदाताओं का अपमान करना है और इसे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ माना जाना चाहिए। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि केवल वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा है वही भारत का नागरिक माना जाएगा। इस संदर्भ में एसआईआर का उद्देश्य भी स्पष्ट है और इसका मकसद अशुद्धियों को दूर करना है। यदि राहुल गांधी इसे चोरी कह रहे हैं तो यह केवल उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सोच का दोष है। मांझी ने बिहार के विकास और केंद्र की योजनाओं की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य में जो योजनाएं लागू हो रही हैं उनके सकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को पहले की तुलना में अब अधिक वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हो रहे हैं। उन्होंने तेज प्रताप यादव को आह्वान किया कि वे विकास और योजनाओं के पक्ष में खड़े हों। मांझी ने यह भी कहा कि विकास की योजनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इसका लाभ सीधे जनता को मिलेगा और राज्य की समृद्धि में वृद्धि होगी। इस मौके पर मांझी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में विकास और योजनाओं के कार्य में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की नीतियां पारदर्शी और सभी के लिए समान होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे केवल आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी पर ध्यान न दें, बल्कि वास्तविक विकास और योजनाओं के प्रभाव को देखकर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। मांझी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि उनके बयान न केवल बिहार के मतदाताओं का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ भी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता ने अपने विवेक और समझ के आधार पर ही निर्णय लेगी और बाहरी बयानबाजी से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि विकास की योजनाओं को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीतिक चालबाजी नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलकर बिहार के हित में काम करना चाहिए। उन्होंने तेज प्रताप यादव को उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वे विकास और योजनाओं के पक्ष में खड़े होते हैं तो यह न केवल उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप देगा, बल्कि बिहार के लिए भी लाभकारी साबित होगा। इस प्रकार जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप यादव के बयान का स्वागत करते हुए राज्य में विकास और योजनाओं के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने बिहार के मतदाताओं से अपील की कि वे अपने निर्णय विकास और योजनाओं के प्रभाव के आधार पर लें। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों और बयानबाजी की निंदा की और इसे केवल उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण का दोष बताया। मांझी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में विकास की दिशा में कोई भी बाधा स्वीकार्य नहीं है और सभी को मिलकर राज्य की प्रगति और जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तेज प्रताप यादव और मांझी की इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।